हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्ता एम्पायर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडर्न एम्पायर बहुत बड़ा था। तो मॉडर्न एम्पायर के ख़त्म होने के बाद, डिक्लाइन मतलब होता है ख़त्म होना, ख़त्म होने के बाद इंडिया में कौन लोग रूल किए वो जानेंगे। उसके बाद द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर फाउंड कैसे हुआ, उसके फाउंडर कौन थे वो जानेंगे। देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, गुप्ता एम्पायर के बारे में जो भी कुछ हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो कहाँ से हम लोगों को मिला वो पता करेंगे। देन चंद्रगुप्ता वन के बारे में जानेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्ता के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्ता को द ग्रेट क्यों कहा जाता है वो भी जानेंगे। उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। मौर्यन एम्पायर जो इतना बड़ा था, उसके जो किंग थे, राजा अशोका जो थे, उनके डेथ के जस्ट 50 साल के अंदर अंदर पूरा मौर्यन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ उसके बाद इंडिया में अगले 500 साल तक अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया में अलग अलग रूलर जो थे रूल कर रहे थे। छोटा छोटा एरिया लेकर अलग अलग सब रूल कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं था जो बहुत बड़े एरिया पे अकेला राज करे जैसे कि मॉडर्न एम्पायर में किया जाता था। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ आप देखिए मॉडर्न एम्पायर कितना बड़ा कवर करता था। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप ये मार्क देख सकते हो। इतने बड़े एरिया में सिर्फ मॉडर्न एम्पायर का राज था, एक राजा रूल करता था। लेकिन मॉडर्न एम्पायर के ख़त्म होने के बाद अलग अलग राजा रूल करने लगा, छोटा छोटा एरिया लेकर। तो वो जानते हैं कौन लोग थे भाई। आइए यहाँ, तो यहाँ देखिए नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन था भाई। इन्वेजन फ्रॉम फॉरेन ट्राइब्स। इन्वेजन मतलब होता है ढूकना, फॉरेन मतलब बाहर के लोग। बाहर के लोग जो थे ढुके थे नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडिया के। इंडो ग्रीक्स थे, द साकाज, द कुशंस, ये सब जो थे वहाँ रूल करते थे। ईस्टर्न साइड में छेदीस थे ओवर कलिंगा। अभी जो अपना ओडिशा है उसी का पुराना नाम था कलिंगा। तो उस पे छेदीस जो थे रूल करते थे। उसके बाद डिकन साइड और साउथ साइड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ये सब था भाई, इतना सारा पांड्यास, चोलास, चेरास, ये सब रूल करते थे। और ये जितने लोग थे एक दूसरे से लड़ते रहते थे भाई। लड़के ज़्यादा पावर गेन करके दूसरे एरिया को कैप्चर करना, ये सब करते रहते थे। ये सब कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर दी पावर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ द गुप्ता एम्पायर क्या था वो जानते हैं। गुप्ता एम्पायर बना कैसे वो जानते हैं। तो अब जानते हैं द राइज ऑफ द गुप्ता एम्पायर। 4th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर जो था फाउंड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मगधा में। ये मगधा जो जगह आपको बिहार में मिल जाएगा। 4th सेंचुरी। अगर देखा जाए अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो 4th सेंचुरी अगर 4 माइनस कर दीजिए 21 से तो 17 आएगा। मतलब 1700 साल पुराना चीज़ आप पढ़ रहे हो। 1700 साल पहले गुप्ता एम्पायर था। कितना पुराना है समझ आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर किया था और 200 साल से भी ज़्यादा तक रूल किया अंटिल 6th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था सेंचुरी, नेक्स्ट 6th सेंचुरी तक चला था, मतलब 200 साल से भी ज़्यादा। इसीलिए गुप्ता एम्पायर को पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले जो छेदीस, चोलाज ये सब देखें वो सब भी था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप मैप में, ये पूरा गुप्ता एम्पायर है। पर्पल से जो है ये पूरा बहुत बड़े एरिया को नॉर्दर्न इंडिया के साइड में कवर करके है। उसके बाद ये सब छोटा छोटा एरिया को कवर करके छोटा छोटा किंगडम है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गुप्ता का पीरियड है, इस गुप्ता के पीरियड को गोल्डन एज या क्लासिकल एज कहा जाता है एंशियंट इंडिया का। ये सब जो है एंशियंट इंडिया है। देख रहे हैं 1700 साल पुराना, 2000 साल पुराना चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो एंशियंट इंडिया में आता है ये सब। गोल्डन या क्लासिकल एज गुप्ता पीरियड को क्यों कहते हैं वो जानिए। क्योंकि गुप्ता जो थे रूल बहुत अच्छे से किए थे और पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग थे। पैट्रॉन्स का मतलब समझ लो बहुत इनकरेज करते थे, बढ़ावा देते थे पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ों को। जैसे कि ये राइटर्स को सपोर्ट करते थे, साइंटिस्ट,
आर्टिस्ट, पोएट्स, ये सबको बहुत सपोर्ट करते थे इसके जो भी रूलर थे। उसके बाद ये जो इतना इनकरेज करते थे तो क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर बहुत अच्छे से हुआ था गुप्ता पीरियड के टाइम में। इसीलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज या क्लासिकल एज कहा जाता है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो अब जानिए लिटरेरी सोर्सेज। कालिदास का जो भी पोयम था आप पढ़ेंगे उसे, तो कालिदास के पोयम में आपको मिलेगा गुप्ता एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन। देन प्लेज मतलब ड्रामा एंड ऑल हो गया, विशाखा दत्ता एंड सुद्रका, ये आदमी थे, इनके प्लेज में आपको मिलेगा। उसके बाद विष्णु गुप्ता के स्टोरीज़ में, साइंटिफिक वर्क्स, आर्यभट्टा जो हम लोग बोलते हैं जीरो का इन्वेंशन किए, ये सब जो थे इन्हीं टाइम में, गुप्ता टाइम में, आज से 1700 साल पहले कह लो, जिंदा थे। और ये सब काम जो किए थे जो कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं, इस सब में हम लोगों को बहुत सारा गुप्ता एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। लिटरेरी सोर्सेज मीन्स लिखा हुआ चीज़। उसके बाद द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। फ़हीन जो हो गया, फॉरेन ट्रैवलर्स था भाई, बाहर से आया था, गुप्ता के पीरियड के टाइम में आया था। तो ये उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा है कि गुप्ता पीरियड में इंडिया कैसा था, इंडिया का हाल कैसा था, तो वहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है गुप्ता पीरियड के बारे में। ये था लिटरेरी सोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, नॉन लिटरेरी सोर्सेज मीन्स जो लिखा हुआ नहीं है, तो वो कैसे है भाई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बहुत सारा चीज़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बताता है गुप्ता पीरियड के बारे में। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स के बारे में पता चलता है। अगर ये आप पढ़िएगा, इसे देखिएगा, तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा गुप्ता एज के बारे में। देन कॉइन्स, कॉइन्स से बहुत कुछ पता चलता है कि वहाँ का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चरल एस्पेक्ट्स, ये सब कैसा था गुप्ता एज के बारे में। सपोज़ जैसे कि अगर किसी भी एज में कॉइन्स जो है गोल्ड का बनाया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, बहुत पैसा होगा उसके पास उस पीरियड में, उस एम्पायर में, इस वजह से तो इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग होंगे। इस तरीके से बहुत सारा इंटरप्रिटेशन किया जाता था। ओके, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा गुप्ता एम्पायर के बारे में यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये एक स्कल्पचर है। स्कल्पचर का मतलब यही सब होता है, किसी भी चीज़ का आर्ट से बनाना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको। देन चंद्रगुप्ता वन के बारे में जानते हैं। अब जानिए चंद्रगुप्ता वन के बारे में। उससे पहले जानिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे 3rd सेंचुरी में जो कि गंगा वैली में रूल करते थे। उनका नाम था लिच्छवीस। लिच्छवीस ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे गंगा वैली में 3rd सेंचुरी में रूल करते थे। उनका एक आदमी था श्रीगुप्ता जो कि चीफ था, पटालीपुत्रा में रूल करता था। पटालीपुत्रा का आज का नाम है पटना, अभी जो बिहार में पड़ता है उसे पहले पटना को पटालीपुत्रा कहते थे। तो श्रीगुप्ता वहाँ पे रूल करता था। उसका जो सन था श्रीगुप्ता का, घटोत्कचा, हाँ ऐसा ही नाम है, ठीक है। ये फिर उसके बाद पटालीपुत्रा पे रूल करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, घटोत्कचा के जो सन हुए भाई, इनका बेटा चंद्रगुप्ता वन गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया, गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया, ठीक है। तो गुप्ता चंद्रगुप्ता वन के फादर थे घटोत्कचा, उसके फादर थे श्रीगुप्ता। तो इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्ता वन 320 CE में थ्रोन पे बैठ गए और गुप्ता एम्पायर का नींव रख दिए। गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था वो जानिए। साउथ बिहार टू प्रयागा, इलाहाबाद जो है उसका पुराना नाम था प्रयागा। उसी तरीके से अयोध्या जो है उसका पुराना नाम था साकेत। तो यहाँ से यहाँ फैला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्ता के टाइम में, दैट मीन्स गुप्ता एम्पायर के टाइम में कह सकते हैं, मगधा जो था मगधा में ही फाउंड हुआ। मगधा बिहार में आपका पड़ता है। अपना ग्लोरी को फिर से रीगेन किया, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के टाइम में मौर्यन एम्पायर भी मगधा में बना था। तो मगधा का बहुत अच्छा ऊंचाई पे एकदम ग्लोरी था, बहुत नाम था। लेकिन उसके बाद 500 साल तक कोई नाम नहीं था, पूरा इसका नाम मिट गया। लेकिन चंद्रगुप्ता के टाइम में फिर से क्या हुआ, मगधा अपना एक लॉस्ट ग्लोरी को रीगेन किया। उसके बाद चंद्रगुप्ता अपने आप को एक टाइटल दिए,
महाराजा धीराजा, दैट मीन्स किंग ऑफ किंग्स, राजा सबका भी सबसे बड़ा राजा अपने आप को नाम दिया। और उसके बाद ये ही डाइड यंग, बहुत ही कम उम्र में इनके मर गए भाई ये। तो ये सब चीज़ था चंद्रगुप्ता के बारे में शॉर्ट में। यहाँ देखिए गंगा वैली, वैली मतलब गंगा के किनारे जो ज़मीन है वो सब है। यहाँ पे आपको नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। यहाँ पे था लक्षफीस बोल के ग्रुप ऑफ पीपल, यही रूल करता था। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू से जो है, ओके, ये सब है यहाँ पे था। तो ये सब में रूल करता था लक्षफीस। तो आगे बढ़ते हैं अब। चंद्रगुप्ता वन के बाद उनके जो बेटे थे समुद्रगुप्ता, उनके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं समुद्रगुप्ता जो बेटे थे चंद्रगुप्ता वन के, इन्हें द ग्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही वॉज सो कॉल्ड बिकॉज, ठीक है, इनके टाइम में एम्पायर जो था गुप्ता एम्पायर, द वे ऑफ बंगाल से लेकर पूरा अरबियन सी तक फैला हुआ था, इतना पूरा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। इनका जो पीरियड था समुद्रगुप्ता 335 से लेकर 375 तक रूल किए। उसके बाद थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है आर्मी को ले जाकर किसी जगह को कैप्चर करना। समुद्रगुप्ता क्या क्या कैप्चर किए एनेक्स्ट देखिए। गंगा यमुना डोब मीन्स गंगा यमुना डोब का मतलब होता है स्ट्रेच ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर के बीच में जो लैंड होता है, ज़मीन होता है, उसे ये कैप्चर किए हैं। उसके बाद रोहिलखंड यूपी में पड़ता है, उसे कैप्चर किए। देन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न मालवा, मालवा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, उसे जाकर ये कैप्चर किए। देन और एक्सपीडिशन किए। एक्सपीडिशन का मतलब होता है वही आर्मी वगैरह को ले जाकर किसी जगह को कैप्चर करना। डिकन में गए, डिकन आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, उसे कैप्चर किए। उसके बाद वो साउथ में और ढुके, साउथ में तमिलनाडु तक जाकर कंचीपुरम जगह है, उसको कैप्चर किए। तो इस तरीके से ये सब ये जगह को कैप्चर किए थे। और उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो अलग अलग जगह को कैप्चर किया और वहाँ के जो राजा सबको हराए, वहाँ के जो प्रिंस सबको हराए, तो वो सब प्रिंस जो था समुद्रगुप्ता को अपना ओवरलॉर्ड मानने लगा। बोला हाँ सर आप ही जो है मेरे किंग हैं, आप ही सबसे बड़े हैं। इस तरीके से अगर आप देखना चाहिएगा तो यहाँ देखिए मैप में वे ऑफ बंगाल से लेकर अरबियन सी तक यहाँ पड़ता है आपका ईस्ट में, ये वेस्ट में, यहाँ ऐसे कवर करके था। देन डिकन प्लेट्यू, यहाँ आप देख सकते हैं ये डिकन प्लेट्यू है, यहाँ तक गए। तमिलनाडु कंचीपुरम अगर देखना चाहिएगा आप तो यहाँ देखिए मैप में, यहाँ पे मिल जाएगा ये कंचीपुरम, तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब जगह को ये कैप्चर किए थे समुद्रगुप्ता। और जानिए समुद्र के बारे में, ठीक है। अगर देखना चाहिएगा तो यहाँ देखिए द रूलर्स ऑफ आसाम, बंगाल, इस तरीके से नेपाल, गढ़वाल जगह आपको उत्तराखंड में मिलेगा, जालंधर। यहाँ के भी जो रूलर थे यही बोले समुद्रगुप्ता को कि आप ही मेरे रूलर हैं। ये भी वहाँ हार मान के ये सब जगह को कैप्चर किया था। लेकिन जब ये लोग समुद्रगुप्ता को अपना ओवरलॉर्ड मानने लगे, अपना राजा मानने लगे, तो समुद्रगुप्ता ने क्या किया, इनके जगह को कैप्चर नहीं किया और इनको बोला तुम रहो अपने जगह पे, फिर अपना जो राज करते हो, रूल करते हो करो, लेकिन मुझे टैक्स देते रहना, पैसा देते रहना। तो इन्होंने ये किया था। उसके बाद साका सत्राप, उस समय गवर्नर का ये एक टाइटल था, गवर्नर को कहा जाता था। वेस्टर्न इंडिया हो गया, द कुशंस ऑफ अफगानिस्तान, ये सब भी सेम किए। समुद्रगुप्ता का जो भी आदेश था मानने लगे, बोले हाँ सर आप ही जो हैं भाई किंग हैं, आप जो बोलेंगे वो हम लोग करेंगे। इतना पावर था समुद्रगुप्ता का। इस वजह से इन्हें बहुत द ग्रेट कहा जाता है। इनका जो मिलिट्री करियर था बहुत अच्छा था। ऐसा बोला जाता है कि ही रिसीव ट्रिब्यूट्स, ट्रिब्यूट्स का मतलब समझ लो एक तरह का तारीफ, प्रेज, ठीक है। किंग ऑफ श्रीलंका जो थे उस टाइम के, समुद्रगुप्ता को जो बहुत तारीफ़ करते थे कि आप जो हैं बहुत बढ़िया हैं, मिलिट्री करियर आपका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से हर जगह को कैप्चर करते हो और आपका सब बात मानता है, इस तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ, समुद्रगुप्ता कंडक्टेड अश्वमेध यज्ञ टू अनाउंस हिमसेल्फ द ओवरलॉर्ड ऑफ एम्पायर। तो समुद्रगुप्ता बहुत खुश हो गया, भाई चलो सही है, सब मान रहा है मेरा बात। तो समुद्रगुप्ता अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है, एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता है खुला, और वो जहाँ जहाँ तक जाएगा वो पूरा एरिया उसी का होता रहेगा जो राजा छोड़ता है उस घोड़े को। मीन्स
अगर कोई चाहे नहीं, ये घोड़ा को अगर पकड़ लेता है, बोलता है नहीं आगे जाने नहीं देंगे, तो उस एरिया का जो भी किंग होगा उससे वो लड़ाई करेगा, और लड़के हारा तो उसका, जीता तो फिर से वो उसका जगह हो जाता है। इस तरीके से यज्ञ होता है। बकवास बकवास करता था उस समय में, ठीक है। तो उतना डिटेल में जानिए नहीं आप। किस लिए भाई किया था ये? क्योंकि हिमसेल्फ ओवरलॉर्ड ऑफ द एम्पायर, पूरे जगह का अपने आप को एम्पायर बनाना चाहता था, इस वजह से ये यज्ञ किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए। देन जानिए, ये सब भी जो हम लोगों को समुद्रगुप्ता के बारे में पता चल रहा है, ये सब कहाँ से मिलता है? इंस्क्राइब्ड ऑन अ पिलर इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक पिलर है जो कि ओरिजिनली अशोकास पिलर है, एडिक्ट, ठीक है। मीन्स लिखा हुआ, पत्थर वगैरह पे लिखने को एडिक्ट वगैरह कहते हैं। तो इलाहाबाद में वो जो पिलर है उस पर आप जाइएगा तो समुद्रगुप्ता के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो कौन लिखा है? हरिसेना बोलकर पोएट था समुद्रगुप्ता के कोर्ट में, समुद्रगुप्ता के पास, वही लिखा है ये सब पूरा। तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि समुद्रगुप्ता जो है फियर्स वॉरियर, फियर्स मतलब एकदम खतरनाक, किसी से डरने वाला नहीं, फियर्स वॉरियर था। बट समुद्रगुप्ता वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट्स, पोएट एंड स्कॉलर हिमसेल्फ। आर्ट, पोएट, ये सब को भी बहुत ये बढ़ावा देता था, इनकरेज करता था, और ख़ुद भी एक बहुत पढ़ा लिखा स्कॉलर टाइप का आदमी था। ये म्यूज़िक से बहुत प्यार करता था भाई। अगर ये म्यूज़िक से प्यार करता था, ये कहाँ से मिला है अगर हम लोग जानना चाहेंगे, तो उस समय जो कॉइन था उसमें आप देख सकते हो, ये पूरा अपना एक छब्बाया था, उसमें बैठकर ये वीणा चला रहा था, प्लेइंग वीणा। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी आप देखिएगा उस कॉइन में पिक्चर है कि वीणा ये बैठ के चला रहा है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये कितना प्यार करता था म्यूज़िक से। तो ये देखिए वीणा यही होता है, ठीक है। तो यही है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज के लिए इतना ही। होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को, गुप्ता पीरियड को। तब तक के लिए बाय।